जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़, मेरे साथ हैं। बतूल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें जिनकी वजह से फाइनेंशियल डिस्प्यूट होती है, स्पेशली देसी फैमिलीज़ में, देसी कपल्स में। और उन फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स को किस तरह से अवॉइड करना चाहिए, और वो डिस्प्यूट होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन ये है। और अगर ऐसी होती है तो उसको कैसे अवॉइड करना चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने भी हार्ड वे सीखी हैं, मतलब हमने वो डिस्प्यूट्स की हैं, हमने वो लड़ाइयाँ की हैं, और उसके बाद हमने सीखा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो है वो लड़ाइयाँ नहीं होती, फाइनेंशियल लड़ाइयाँ भी होती हैं, नॉन फाइनेंशियल भी होती हैं। बट देन वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, और उसके बाद हम उन पे इम्प्रूव करते हैं, एंड देन हुँ। वी come out of it. That is what we want to cover. So you want to start, or should I start with the first one? स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो पहला जो मेरे पास है वो ये कि शुड योर वाइफ सैलरी बी हर सैलरी, और शुड इट बी फैमिली सैलरी। आई थिंक इसमें हमारा कभी डिस्प्यूट नहीं रहा। सो टेल मी इफ आई आई एम। थिंक बहरोज़ हमारी अलाइनमेंट क्योंकि हमेशा से रही है ना कि मतलब मुझे समझ में ये इस तरह से आता है कि अगर इसमें कोई रॉन्ग और राइट नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द अलाइनमेंट विद इन द फैमिली, बिकॉज मेरे अक्सर ये डिस्कशन अपने फ्रेंड सर्कल में भी हुआ है। और उसमें मैंने ये देखा है कि जो लोग हैं अगर वो डिसएग्री करते हैं वो इसलिए करते हैं बिकॉज दे फील अ सर्टन वे, और उनका जो स्पाउस है दे फील अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे। तो मेरे केस में और बहरोज़ के केस में ये है कि हम दोनों ने शुरू में अलाइन कर लिया था। अलाइन का मतलब जैसे उर्दू में मैं इसको किस तरह से कहूँ कि हम दोनों की हम सहमत हैं इस पे। हम दोनों इस पर हमने एक तरह से इस पे एक पहले से डिस्कशन करके इसको क्लोज़ कर दिया है। तो अब लेट्स से कि अगर मुझे कभी इसमें प्रॉब्लम हो, तो मैं बहरोज़ से इस पे डिस्कशन कर लूँगी, एंड आई थिंक बहरोज़ तुम यू आर ओपन टू इट, राइट? हाँ, बट मेरा इसमें पॉइंट ये है कि आई थिंक अलाइनमेंट होनी भी चाहिए। मतलब ये वो नहीं है कि, हुँ। क्योंकि जिस तरह से तुम बता रही हो वो ये है कि आप पहले से अलाइन कर लें कि ये करना है नहीं करना। मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि ये हर हाल में आपको करना ही चाहिए, बिकॉज एक दो रीजंस हैं। वो टाइम गया जहाँ एक बंदे की सैलरी पे जो है वो पूरा घर चल जाता था। अब आप नॉर्थ अमेरिका में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, एक बंदे की इनकम पे जो है वो पूरा घर नहीं चलता। वन, दूसरा ये कि यू नीड टू कम अक्रॉस एज अ यूनिट। वो टाइम गया कि आप बस, तुम्हारा रोल जो है वो बच्चे देखना है और मेरा रोल जो है कमाना है। वो सब चीज़ें जो है वो ब्लर हो चुकी हैं। सो यू एज अ मैन हैव टू कंट्रीब्यूट इन कुकिंग एज वेल, हैव टू कंट्रीब्यूट टेकिंग केयर ऑफ किड्स एज वेल। उनकी चीज़ें, उनकी एक्टिविटीज़, सारी चीज़ों में आपने भी कंट्रीब्यूट करना है। ऑब्वियसली देयर आर सर्टन थिंग्स जहाँ माँ एज अ मदर शी इज़ बेटर एट इट, राइट। तो वो करने, जिस तरह हमारे केस में टिपिकली इट वुड बी मैथ, मनी रिलेटेड मैथ जो है, नॉट दैट बतुल डजेंट हैव अ व्यू, बट बतुल हैज़ एन आइडिया। बट मनी रिलेटेड मैथ अगर कोई करनी हो तो मेरा उसमें जो है वो ओपिनियन ज़्यादा स्ट्रांग हो, या वो चीज़ मैं मैनेज कर रहा होता हूँ। इसी तरह घर में कोई चीज़ टूट जाती है या ब्रेक हो जाती है, उसमें मैं आ जाता हूँ। बट देन देर विल बी थिंग्स जहाँ बतूल वुड बी एडिंग अप। सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज़। लेकिन खैर स्टेइंग ऑन द टॉपिक बहरोज़ के, तुमने कहा कि a woman's salary should be her salary or it should be the joint नो, इट शुड बी household. जॉइंट। Exactly, but coming on back to bringing you back on that topic, देखिए इसमें बात ये है कि इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है। लेकिन एक तरह से जो बहरोज़ कह रहा है बात, उससे मैं भी सहमत हूँ कि अगर आपने ये डिसीजन लिया हुआ है घर में कि डिविजन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और पूलिंग ऑफ फंड्स हो रहा है, दो चीज़ें ना। एक तो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी दोनों बराबर से काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि सारा काम एक बंदा कर रहा है और दूसरा बंदा जो है वो सिर्फ फंड्स मैनेज कर रहा है। ऐसा होता था ना पुराने ज़माने में, अगर आप देखें, बल्कि अभी भी होता है बहुत घरों में, कि जो औरत है अगर वो होम मेकर है और वो जॉब नहीं करती, तो क्या अंडरस्टैंडिंग है? यही अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि वो घर में घर चलाएगी, मतलब कि बेसिकली घर के सारे काम करेगी, खाना पकाएगी, सौदा सल्फ करेगी, और उसको एक पॉकेट मनी दे दी जाएगी। लेकिन वो मनी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होगी, बिकॉज वो जो बंदा कमा रहा है वो उसी का होल्ड है उस पैसे पे। और अगेन मैं एनॉमलीज की बात नहीं कर रही, मैं उन घरों में बात नहीं कर रही कि पैसे जो है वो आदमी कमा के ला रहा है और औरत के हाथ में रख रहा है। ये वो वाली बिल्कुल अलग डिस्कशन है। मैं बात कर रही हूँ कि द मैन इज़ द person who's the breadwinner or the bread earner, and he's the one who's making the decisions and he's making all those financial choices. The woman is just responsible for taking care of the children and in the house. हम वो वाला जो है वो उस मॉडल को अग्री नहीं करते उससे। जो बहरोज़ बात कर रहे हैं कि अगर वो वाकई में, इवन इफ द वुमन इज अ होम मेकर, द डिविजन ऑफ फंड्स शुड बी इक्वल, राइट बहरोज़? और डिसीजन मेकिंग शुड बी इक्वल। हाँ, नहीं, देयर इज़ नो डिविज़न ऑफ फंड्स। आई एम सेइंग कि इट शुड बी जॉइंटली मैनेज। मतलब अगर जॉइंटली जो मैनेज, जो सॉरी सवाल नॉट, था वो हाँ इवेंचुअली, जो एग्जैक्टली। सवाल था वो ये था कि अगर खातून जो ये स्पाउस जो है, लेडी जो है, इफ़ शी इज़ अर्निंग, क्या वो सैलरी उसकी अपनी है या नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ नहीं, उसकी अपनी नहीं होनी चाहिए। इट शुड ऑलवेज़ बी जॉइंटली पूल्ड। मैं मतलब बिकॉज़ वो आप एज़ अ कॉन्टेक्स्ट दे यूनिट रही थी। यूनिट हाँ, आप हाँ। एज़ अ यूनिट काम करें। आप वो
बहुत पुराना हमारे पेरेंट्स के टाइम में ऐसा होता था कि मेरी मॉम जब काम करती थी तो वो उनकी पॉकेट मनी रहती थी। उस वक़्त फिर भी अफ़ोर्ड हो जाता था लाइफ़स्टाइल। तो मैं कह रहा हूँ एक तो लाइफ़स्टाइल अफ़ोर्ड नहीं होता, दूसरा ये कि हर चीज़ में एज़ अ यूनिट ऑपरेट करें। पैसों में भी, खाने में भी, चीज़ों में, काम में, सब चीज़ों में। सो ये नहीं कि पैसों में जो है वो मेरे पैसे अपने हैं और इस चीज़ में जो है वो हम जॉइंट करें। एवरीथिंग शुड बी जॉइंट ताकि आप अपने गोल जॉइंटली अचीव करें। अच्छा, इसमें मैं इधर डिसएग्री इस तरह से करूँगी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई विद इन द मैरिज, अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि अ मैन इज़ ब्रिंगिंग इन मोर और इफ़ अ वुमन इज़ ब्रिंगिंग इन मोर, यानी कि अगर उसमें थोड़ी बहुत डिस्पैरिटी है इन टर्म्स ऑफ हु इज़ ब्रिंगिंग इन मोर मनी, और अगर फॉर एग्जांपल समवन्स मेकिंग दैट मच कि उससे सारा एक्सपेंस कवर हो रहा है, राइट, मतलब कि उसके बाद भी सेविंग है, तो फिर अगर कोई ऑन टॉप शौकिया काम कर रहा है, ये इसमें मैं अगेन औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मर्दों की भी बात कर रही हूँ, कि कोई बंदा शौकिया काम कर रहा है, अपना बिजनेस करता है साइड में, ठीक है, तो छोटा बहुत छोटा मोटा, लेकिन अ वुमन हैज़ इज़ द कोर, यानी कि उसका लीड करियर है, समझे आप। वो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देती हूँ। ये खातून हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक बैंक में काम करती हैं, ठीक है, इनकी अच्छी खासी बड़ी सैलरी है, इनके घर में 2 बच्चे हैं और वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी उनकी इतनी है कि घर माशाल्लाह से पूरा चल जाता है और उसके बाद भी पैसे बच जाते हैं। अब जो हस्बैंड हैं, इन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली है, ये अपना छोटा-मोटा काम कर रहे हैं और ये अपना ये एक एंटरप्राइज़ समझिए, छोटी-सी अपना एक हॉबी है, कुछ है, और उससे जो थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, ये वापस उसको रीइन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अपने बिज़नेस में ही रीइन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अब इसको तुम कैसे कहोगे? अच्छा, फिर मेरा इसमें पॉइंट थोड़ा-सा मैं जो तुमको करेक्ट करूँगा, तुमने ये कहा कि एक्सपेंसेस कवर हो रहे हैं। मैं ये कहूँगा गोल्स अचीव हो रहे हैं। अगर आपकी किसी एक बंदे की सैलरी पे जो आपके जॉइंट गोल्स हैं कि हुँ, हमने अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना है, उसके लिए इतना सेव करना है, हमको ऐसा घर बिल्कुल। चाहिए, हमको यहाँ ल रहना है, हमको इतने साल बाद इस तरह से अपग्रेड करना है, ये लाइफ़स्टाइल हमने देखना है अगले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में। अगर वो गोल्स आप और जो टाइमलाइन्स आपने एग्री की हैं, वो एक इंडिविजुअल सैलरी पे हो रहा है और सडनली एक बंदा जो है वो बोनस सैलरी कमाने लग जाता है, देन इट्स फाइन, यू कैन चूज़ टू से कि उस बोनस सैलरी को किस तरह से यूज़ करना है, वो आप अलग से ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर तो गोल्स ही नहीं अचीव हो पा रहे हुँ, और दूसरा बंदा जो है वो कह रहा है कि अब ये जो मेरी सैलरी है मेरी है, ये क्योंकि मैं जो हूँ वो शेयर नहीं करूंगा, दैट इज रॉन्ग बिकॉज आई यू नीड टू एग्री। कंट्रीब्यूट टू द बिल्कुल। गोल्स ऑल और टुगेदर। आई थिंक इसको ही हम अगर फ्लिप कर दें बहरोज़, तो ये वो वाली चीज़ हो जाती है ना, कि इसीलिए फिर औरतें कहती हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी तो सैलरी इतनी नहीं है, वी कुड टेक इट एंड स्पेंड इट ऑन आवरसेल्व्स, वी कुड बाय एक्सपेंसिव डिज़ाइनर हैंडबैग्स एंड ऑल। तो आई थिंक दैट इज़ लिटिल बिट अनफेयर फॉर एन इंडिविजुअल हु इज़ बेसिकली नॉट डूइंग द सेम। तो डिस्पैरिटी इवन दो हो सकती है, मैं वही एक्सप्लेन आपको कर रही थी कि द मैन कुड बी ब्रिंगिंग अ बिगर पे चेक वर्सेस द वुमन, बट दैट डजंट मीन कि, मतलब ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि द वुमन और द मैन इन द इक्वेशन शुड नॉट बी स्पेंडिंग ऑन देमसेल्व्स। मेरा मतलब कहने का है कि ये कहना कि ये पैसे सिर्फ मेरे हैं, दैट वुड बी हाँ, रॉन्ग। मैं ये कह रहा हूँ आप दोनों ने पैसे कमाए, दोनों पूल करें और हम्म, फिर बोलें बेशक यू कैन डिसाइड टू से कि यार मैंने ज़्यादा खर्च करना है बिकॉज मेरी जो है वो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे कहीं बाहर लाइक तुम्हारी जॉब ऐसी है जिसमें यू हम्म, हैव टू चेंज हैव डिफरेंट बिगर वार्डरोब वर्सेस मी, फाइन वी कैन एग्री, बट मनी ऑलवेज हैज़ टू कम इन वन पूल एंड देन गो आउट, दैट्स माई पॉइंट। आई एग्री। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट कॉल आउट मैं दे दूं कि इन केस आप जो हैं वो किसी ऐसे फेज ऑफ लाइफ में हैं जहां यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब और यू लुकिंग फॉर अपग्रेडिंग टू ए डिफरेंट जॉब, या आपकी जॉब नहीं है और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपना रेज्यूमे ऐसा हो कि जब वो रेज्यूमे कहीं पहुंचे तो एक तो जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं वो उसको रीड कर पाएँ और उसको प्रोसेस कर पाएँ और आपको बुला पाएँ, या कोई इंडिविजुअल भी जब देख रहा हो रिक्रूटर तो वो भी देखे कहे कि हाँ यार आई वांट टू कॉल दिस इंडिविजुअल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव एन अपीलिंग रेज्यूमे विच इज़ ऑल्सो ATS अप्रूव्ड और ATS क्वालिफाइड। तो उसके लिए देर इज़ द वेबसाइट आई यूज़ बिकॉज मैं करियर कोचिंग भी करता हूँ. So I'll leave the link to that website in the description of this video. Check that website out. That will help you create and fix your resume altogether. एंड दैट्स अ वेरी गुड बाय द वे वेबसाइट। वेबसाइट बताओगे ना तुम, क्योंकि उसमें ये है कि आपको जो है वो खुद से वो सोच विचार नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज ये आपके लिए एक प्रोफेशनल आपको एडवाइस मिल जाएगी, या प्रोफेशनली आपको वो एडिट्स बता देंगे जो कि आपका रेज्यूमे ऑन टॉप ला सकते हैं इन ऑर्डर टू फॉर इट टू गेट सिलेक्टेड एंड पिक्ड। और बाकी मेहनत तो आपकी अपनी है। ओके, इसी से रिलेटेड एक और है, और हम फाइनेंस की डिस्प्यूट्स की बात करें कि अगर आपको अपने सिबलिंग्स को, फैमिली मेम्बर्स को या पेरेंट्स को पैसे भेजने हों तो आपको अपने दूसरे स्पाउस को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, इवन दो कि वो आपकी अपनी सैलरी से आप अपने पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को दे रहे हैं? आई थिंक कंसल्ट करना चाहिए, और उसका रीज़न ये है कि व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप यू ओ दैट टू योर स्पाउस।
अब चाहे इसमें वो खातून हैं या वो मर्द हजरात हैं, बोथ वेज इट इज़ समथिंग विच इज़ आई फील अ मैटर ऑफ ट्रस्ट। तो जब आप पैसे जो हैं उसको कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, इट डजेंट हैव टू बी जस्ट द सिबलिंग, इट डजेंट हैव टू बी योर पेरेंट्स, इवन इफ इट इज़ योर फ्रेंड और समवन हु इज़ आउटसाइड ऑफ दैट सर्कल, आपको अपने स्पाउस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। अगर आप किसी से पैसे ले भी रहे हैं, बाय द वे, आई फील दैट इज़ ऑल्सो सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्पाउस टू नो, क्योंकि चाहे आपने वो पेरेंट से ही लिए हों, चाहे वो आपने सिबलिंग से ही लिए हों, लेकिन आपको अपने स्पाउस को बताना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से ये एक ट्रस्ट की बात है, इट्स अ लेवल ऑफ ट्रस्ट, एंड द मोर यू हैव दैट इन द रिलेशनशिप, द मोर सक्सेसफुल एंड स्ट्रॉन्गर योर रिलेशनशिप इज़। ये मेरा अपना मानना है। अब देखिए, इसमें आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि अ लॉट ऑफ टाइम्स जो आपको पैसे, जिससे आप, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे उधार मांगा है, अब ये आपका भाई बहन हो सकता है या आपका पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट है एंड दे डोंट वांट यू टू डिस्क्लोज इट because of certain reasons, right? Because they're embarrassed or they don't want the other person to know about that issue. मैं समझती हूँ 90% ऐसे केसेस होते हैं जहाँ के उनको लग रहा होता है कि ये बात छुपाई जा सकती है और छुपानी चाहिए, और आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ये आपका और आपकी वाइफ के कंफर्ट लेवल का अगेन जो है वो इट्स दैट एरिया वे यू डिसाइड बेसिस दैट कि यार ये मैं इसको शेयर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आप वहाँ भी कर रहे हैं अगर आपको किसी ने ये कहा है, स्पेसिफिकली कहा है कि मेरी ये बात है, मैंने तुमसे पैसे उधार लिए हैं, तुम्हें ये नहीं बताना to your sibling, sorry, as your sibling is saying or your parents is saying that you don't have to tell your spouse about it, तो आई फील कि वो लेवल ऑफ ट्रस्ट आपको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अगर ये कोई ऐसी चीज़ है जो ऑन अ रेगुलर बेसिस हो रही है, यानी फ़र्ज़ करिए ये रेगुलर बेसिस पे आपको कोई पैसे भेजने हैं, देन इट्स नॉट समथिंग विच इज़ अ वन टाइम थिंग, तो फिर ये बताना ज़रूरी है। तो देखें, ये डिपेंड करता है कि वो क्या सर्कमस्टांसेस हैं। अगर वो कंसिस्टेंटली आपको एक अपने पे चेक में से पैसे निकाल के देने हैं, अब चाहे उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, लेकिन ये कंसिस्टेंटली एक पीरियड ऑफ टाइम पे हो रहा है, तो वो बताना ज़रूरी है, बिकॉज ये वो वन टाइम एक्सपेंस नहीं है। ये ऐसा है कि अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़ गई, फॉर एग्जांपल सिबलिंग को, वो आपके पास आया, उसने पैसे लिए, लेकिन ये एक ज़रूरत थी और दैट्स इट, आपको पता है फ्यूचर में शायद दोबारा ना हो, तो वो आप उसको छुपा सकते हैं या सिर्फ उसकी सैंक्टिटी ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग आप रख सकते हैं। बट मैं समझती हूँ अगेन ये सिचुएशनली डिपेंडेंट होता है, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स ऑल्सो गुड, एंड आई डोंट नो बेरोज हाउ यू फील अबाउट इट, बट इट्स ऑल्सो गुड टू डिस्कस दिस विद योर सिबलिंग एंड योर पेरेंट एज वेल, कि मैं अपने बता दें कि मैं अपने स्पाउस से इस बात को शेयर करूँगा, बिकॉज हमारा मनी मैनेजमेंट इज़ अ जॉइंट थिंग। तो आई होप यू डोंट माइंड, बिकॉज दिस इज समथिंग वी डू टुगेदर। और कल मुझे कुछ हो गया या कोई और प्रॉब्लम हुई समथिंग, आई वॉन्ट दैट पर्सन टू बी अवेयर बिकॉज दे आर इन अ मैरिज विद मी। तो दिस इज़ हाउ आई फील। सो आई थिंक यू सेड इट ऑल, सो तुमने कंप्लीट कर दिया। इसमें मेरे पास कुछ ज़्यादा सेंस ऐड करने को नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग दैट आई विल ऐड इज़ ये चीज़ अपने स्पाउस से छुपाना भी एक तरह की इनफिडेलिटी है बाय द वे। तो जो आपके ब्रेन के जो सेंसर्स यूज़ हो रहे होते हैं ना ये बात छुपाने में कि मैंने अपने स्पाउस को नहीं बताना, ये वही सेंसर्स यूज़ हो रहे होते हैं जब आप अपने स्पाउस से चीट कर रहे होते हैं इमोशनली या ऑन लव बेसिस। तो वो जो चीटिंग के जो सेंसर्स दिमाग में चल रहे होते हैं ना कि मैंने छुपाना है, झूठ बोलना है, एग्जैक्टली वही सेंसर्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये भी उसी तरह की एक चीटिंग है, फाइनेंशियल चीटिंग है, बट इट्स ऑल्सो चीटिंग एज वेल। सो ये एसेंशियली चीटिंग योर स्पाउस अगर आप उनसे शेयर नहीं करें। अच्छा, एक और पॉइंट है, लेट्स सी वेयर यू वुड स्टैंड ऑन दिस। क्या आपको, और ये थोड़ा सा रिलेटेड है, क्या आपको अपने पेरेंट्स को ऑल टुगेदर सपोर्ट फाइनेंशियली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बेरोज़ ये बहुत सिचुएशनल बात है, क्योंकि देखो अ लॉट ऑफ टाइम्स देर आर केसेस जहाँ आप देखते हैं कि द पेरेंट्स आर इन अ सिचुएशन, जैसे कि हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, कि दे डोंट हैव देयर, उनकी आप समझे पोस्ट रिटायरमेंट, उनके पास फंड्स इतने नहीं हैं, या बेसिकली उनकी इनकम्स जो हैं वो इतनी नहीं हैं, वट एवर द सोर्स ऑफ इनकम इज़ नाउ पोस्ट रिटायरमेंट, चाहे वो पेंशन है या कुछ भी है, टू बी एबल टू सस्टेन। फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, या देर इज़ अ नीड कि उनको अपनी घर में कोई रिपेयर करनी है, कुछ करनी है, एंड इट्स नीडेड। और अगेन नीड्स वर्सेस वांट्स, देखें देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन। मैं ऐसे भी केसेस जानती हूँ जहाँ मैंने देखा है कि द पेरेंट्स आर बीइंग अनरीजनेबल विद देयर चिल्ड्रन, एंड you sometimes feel कि यार this is not something that they should be asking of their
kids, because that is a big investment, and it would take away funds from their children or their grandchildren. तो ये जो चीज़ है ना, ये बहरोज़ बहुत सिचुएशनल है और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। डिपेंड करता है कि क्या वो नीड है। अगर तो वो वाकई नीड है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो वांट है तो आई थिंक यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन, और उसमें मैं समझती हूँ कि एक बाउंड्री होना ज़रूरी है, जहाँ आप अगर ओपनली बता दें कि व्हाट यू कैन एंड कैन नॉट डू, कि देखिए ये मेरी सकत है, ये मेरी औकात है, दिस इज़ व्हाट आई कैन गिव, दिस इज़ व्हाट आई कैन प्रोवाइड, एंड दिस इज़ इट। इसमें आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तुमको लगता है कि आर यू मॉरली लायबल टू हेल्प देम और सपोर्ट देम? और इसमें एक तुम ये क्वेश्चन, दूसरा ये कि उसका क्या करो जब उस तरह का एक ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल आता है, विच इज़ हमने भी तो तुम्हारी वांट्स का ख्याल रखा है व्हेन यू वर अ चाइल्ड, राइट? तो यू शुड टेक केयर ऑफ माय वांट्स, आवर वांट्स सो टुडे। आई तो थिंक दो अलग सवाल है। बिल्कुल, तो पेरेंट्स जब अपने बच्चों की वांट्स का ख्याल कर रहे होते हैं, आई डोंट थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, और करना भी नहीं चाहिए। और करना भी नहीं चाहिए। बिकॉज़ जब आप अपने बच्चों से, और ये बाय द वे हमने मल्टीपल ओकेजन्स पे अब देख लिया है कि जहाँ उस तरह की भी बात हो रही है कि मैं इसकी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपना पेट काट के, ताकि आगे जाके ये मुझे पाले। That to me is such a big sin, because you don't know what that child's situation is going to be like. वो जब बड़ा हो जाएगा या बड़ी हो जाएगी, क्या वो, आपको पता नहीं उसकी क्या नौकरी लगती है, आगे जाके उसको क्या उसके सर्कमस्टेंसेस होते हैं। अब आपने अपनी कुल पूंजी लगा दी, ये सोच के, या तो आप ये सोच के लगाएं कि यार मुझे, आई डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, दिस इज़ फॉर प्योरली फॉर माई ओन सेटिस्फैक्शन, तब तो you're fine, then you're leaving it on God and in the on fate and karma. बट अगर आप इस चीज़ पे जा रहे हैं कि नहीं, मैंने तो इसको बताया है कि दिस इज़ माई मनी, और जो आप मूवीज़ में भी देखते हैं कि ये मैंने पैसे तुम्हें दिए हैं ताकि तुम इसके बाद मेरा ख्याल रखो और मुझे पालो और अपने साथ हमेशा, मतलब आई फील दिस इज़ सो रॉन्ग, बिकॉज देन you're putting the child who is by the way not at this stage in a position to say no to what you're doing. आप मुझे बताएं ना, आप अपने बच्चे को उस पे पैसे लगा रहे हैं बेतहाशा, आप उसकी एजुकेशन पे, सब पे, वो बच्चा तो आपको नो तो नहीं कहेगा ना, बिकॉज उसके पास वो सकत ही नहीं है, उसके पास वो अभी शऊर ही नहीं है। वो तो वो कर रहा है जो उसको लगता है माँ बाप कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बट आप उसको उसके इस लेवल पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं अभी से कि आगे जाके दिस ऑल आई वॉन्ट बैक, आई वॉन्ट ऑल ऑफ दिस बैक जस्ट बिकॉज आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू। आई फील इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग मॉरली। अच्छा, मैं कॉल आउट कर दूं, और मेरे पास पे हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं। एक कॉल आउट ये कि इन केस यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देयर आर टू कंपनीज आई मेक यूज़ ऑफ। अगर आप कनाडा में बेस्ड हैं या आप यूएस में बेस्ड हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप यूज़ करें वो लिंक। अगर आप लिंक यूज़ करेंगे तो आपको $50 to $100 का क्रेडिट भी मिलेगा इफ़ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद दोज लो कॉस्ट ऑनलाइन ब्रोकर्स। ये वो ब्रोकर्स हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ, सो आई एम यूजिंग दैम एंड हेंस आई एम रिकमेंडिंग। ट्राइड एंड टेस्टेड। तो अब उस पॉइंट पे आ जाते हैं। अच्छा, एक तो ये कि जो बतूल ने जिक्र कहा, यू ओ नथिंग टू योर पेरेंट्स, सो लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, ठीक है? इसमें बतूल थोड़ा सा, आई थिंक शी वाज बीइंग नाइस, बट आई अंडरस्टैंड व्हाई शी वाज बीइंग नाइस, व्हिच इज़ के डिपेंड करता है, और मैं वो डिपेंड की भी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। यू ओ नथिंग टू योर पेरेंट्स, और मैं भी अपने बच्चों से, हम भी, मैं और बतूल भी अपने बच्चों से कोई इस तरह की ओइंग की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। हाउएवर, बुरी सिचुएशन आ सकती है किसी पे, ठीक है? मतलब किसी पे भी आ सकती है, आपके सिबलिंग पे आ सकती है, आपके दोस्त पर आ सकती है, आपके पेरेंट्स पर आ सकती है, किसी पे भी आ सकती है। उस सूरत में क्या आपको उस इंडिविजुअल को हेल्प करना चाहिए, स्पेशली अगर वो आपके पेरेंट्स हो? हाँ, आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, बट वो हेल्प भी आप ऐसी करें, इट्स अबाउट हेल्पिंग देम कैच द फिश वर्सेस जस्ट पेइंग देम द मनी, राइट? विच इज़ के फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पेरेंट्स आर ऑफ एज, जहाँ उन्होंने कोई ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन लिया या उनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो गई वेयर दे लॉस्ट ऑल देयर मनी, नाउ यू हेल्प देम, बट सेट देम अप फॉर सक्सेस अगेन, कि देखिए मैं आपको सेट करूँगा, ये मैं चीज़ें आपके लिए सेट करके दूंगा, आई विल मेक यू वर्क ऑन दिस, ताकि यू गेट देम गोइंग। सो वो अपनी इज्जत के लिए वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, वर्सेस ये कि यू ऑलवेज बिकम ए गिविंग हैंड फॉर देम। सो दैट इज़ एन अदर पीस एज वेल। और ये जिस तरह बतूल कह रही थी, ये नहीं कि बस पैसे हैं बट मुझे, या पैसे अपने लगा दिए, सारे पैसे लगा दिए, आई डोंट नो, एक्सट्रीम एग्जांपल, गाड़ियों में या किसी ऐसी स्पेंडिंग पे लगा दिए, और अब बिकॉज देव रन आउट ऑफ मनी, नाउ देर कमिंग टू यू। दैट इज अगेन ऑल्सो, यू डू इट, फिक्स देम वंस एंड यू से नाउ यूर ऑन योर
own in terms of finance. Like, I love you, I'll care for you, I care for you, but this is the caring I want. This is my caring, which is I want you to be back on your feet. Now I understand old age में जो है वो आपके पास रनवे कम होता है, टाइम कम होता है टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अभी आजकल के टाइम में तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप ऑन ओल्ड एज भी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, फॉर यू टू काइंड ऑफ जस्ट Get back on your feet. गेट बैक ऑन योर फीट एंड बी एबल टू फीड योर सेल्फ एंड ऑल. Awesome. और कौन सा पॉइंट है तुम्हारे पास? मेरे पास बस ये पॉइंट है अगेन या मैं बिकॉज ढूंढूं कोई एक और? मेरे पास नहीं लिखा हुआ है. मेरे पास है और मैं अगेन क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कि पेरेंट्स का सपोर्ट एंड ऑल तो आई फील लाइक देयर इज़ एन इवन बिगर थिंग एंड दैट इज़ मनी वर्सेस टाइम. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ये बहुत से फाइनेंशियल लोग डिस्प्यूट हैं में कह रही हूँ. नहीं डिस्प्यूट फाइनेंशियली तो नहीं है ये बस आई थिंक दिस इज समथिंग के लोगों को लगता है कि पैसे तो हम देते हैं चलो सपोर्ट इसकी कोई करते हैं एग्जांपल पकड़ते हैं ना, ताकि वो डिस्प्यूट इसमें सामने आ जाए. जैसे कि हम पैसे देते हैं हमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है कोई एग्जांपल जैसे कि क्लेम या कुछ और? हम पेरेंट्स के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते बट हम पैसे भेज देते हैं. अच्छा, तुम वो कह रही तो पेरेंट्स मैं के लिए. पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि पेरेंट्स दूर हैं और हम पैसे भेज सकते हैं. वी आर रिच एंड वी आर एबल टू सपोर्ट देम. वी गिव देम द मनी. दैट्स ऑल दैट्स नीडेड. मैं थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करके बोलूँ, बिकॉज आई गॉट इट नाउ. आई थिंक द पॉइंट इज स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन के लिए बहुत रेलिवेंट है जो लोग अपने मुल्क से दूर हैं, बिकॉज यहाँ जब आप आते हैं तो आप रिलेटिवली ज़्यादा कमा रहे होते हैं एंड यू कैन काइंड ऑफ सपोर्ट योर पेरेंट्स मोर. तो आप उनको पैसा भेज सकते हैं वर्सेस वो सिबलिंग या वो चॉइस जिसमें आप कहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के पास रहूँगा बट फाइनेंशियली यू आर लेस वेल ऑफ बिकॉज आप ज़्यादा कमा नहीं सकते, तो आप उनकी उस तरह से फाइनेंशियली खिदमत नहीं कर पाते जिस तरह से आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं. बट प्रेजेंस इज देयर. बट वहाँ प्रेजेंस है आपकी, सो वहाँ आप खुद मौजूद हैं बट आप अच्छी हेल्थ केयर उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट आप खुद मौजूद हैं एज अ सन, एज अ डॉटर. और दूसरी ऑप्शन ये है कि दूसरा सिबलिंग ये है कि जो यहाँ बैठा हुआ है, तो विच वन इज़ बेटर? दैट्स योर क्वेश्चन, राइट? My question is not which one is better because again it's situational. It's about how you basically justify it. I feel like both situations depend कि आपकी again current situation क्या है. Sorry, both scenarios depend on the situation you're in. लेकिन मेरा अपना perspective इस पे ये है कि time जो है ना वो चीज़ है कि I think it cannot be measured in money terms. तो time is money. तो आई थिंक जो टाइम है ना आई थिंक अगर आपने किसी को अपना टाइम दे दिया आई थिंक उसका नेबल बदल कोई और है ही नहीं. तो पैसे अपनी जगह हैं, पैसे तो इम्पोर्टेंट हैं बिकॉज वो तो हर चीज़ उससे ही चल रही है ना पैसे से. लेकिन आई फील कि जो टाइम है ना अगर वो हम दे पाते हैं पेरेंट्स को तो आई थिंक उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ और है ही नहीं मेरे अपने हिसाब से. नहीं, मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ. आई थिंक आपको जो है वो यू शुड बी एबल टू गिव देम बेटर सर्विसेज, बेटर सपोर्ट. अगर आप let's say again, instead of being present there and having less money and giving them less services and support, you rather be somewhere where you can earn more money and pay more for their services and support. So for instance, अगर मेरे aging parents हैं and let's say they're in India, Pakistan, तो मेरे पास दो ऑप्शंस है. या तो मैं खुद वापस चला जाऊँ वहाँ, लेकिन मैं वहाँ कम कमाऊँगा तो मैं उनको कम सपोर्ट कर सकता हूँ. दूसरा ये कि मैं यहीं बैठा रहूँ, अपनी ज़्यादा इनकम कमाऊँ और उनको पैसे भेजूँ ताकि वो कोई हेल्प वहाँ हायर कर सकें. दैट इज़ माई पॉइंट. मेरे लिए आई थिंक इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर वी डिसएग्री. आई फील लाइक इट इज़ अगेन हम बहुत से लोग मजबूर हैं कि हम नहीं वहाँ रह सकते और हम यहाँ रहते हैं. मजबूर कह लें या चॉइस है, हमारी लाइफ चॉइसेस हैं और हम उस लाइफ चॉइसेस में बाउंड हैं. लेकिन आई फील कि मुझे लगता है कि टाइम जो है ना उसको आप वापस नहीं ला सकते. वो टाइम जो आपने मिस कर दिया अपने पेरेंट्स के साथ वो टाइम आप वापस नहीं ला सकते. चाहे आप उनको सपोर्ट दे दें, सब कुछ कर दें. आई थिंक दैट टाइम इज़ अ मेमोरी दैट यू विल ऑलवेज चेरिश एंड द टाइम दैट यू वो तो फिर ऑब्वियसली इस दुनिया में शायद ना रहें बाद में, लेकिन वो जो आप उनके साथ सर्विस कर सकते हैं बाय बीइंग प्रेजेंट देयर आई थिंक उसका कोई नेमल बदल नहीं है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. एंड हियर वी अग्री टू डिसएग्री. चल इसमें कमेंट्स करके बताएं, would you agree with me or do you agree with Batul? Would love to hear. Please more likes for me. Anyways, एक और डिस्प्यूट है मेरे पास which is गाड़ी जो है, गाड़ी अच्छी महंगी लग्जरी ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए. ये तो बतूल और मेरा जो है वो सदा का डिस्प्यूट है. मेरे ख्याल से हम और किसी चीज़ पे लड़ें ना लड़ें, इस पे तो ज़रूर लड़ते हैं. मेरा बिल्कुल मानना है गाड़ी इज़ अ डंप ऑफ मनी. गाड़ी पे पैसे खर्च करना, गाड़ी नई गाड़ी ख़रीदना, लग्जरी गाड़ी ख़रीदना, ये सब पैसे का ज़िया है और ये आपको नहीं करना चाहिए. यू शुड फर्स्ट
rather there are much better places to invest money to help your money grow versus trying to buy a luxury car. ये सिर्फ पैसे का शो ऑफ होता है, पैसे का ज़िया है, और वो डिप्रिशिएटिंग एसेट है, जितना चलता है और सबसे फास्टेस्ट डिप्रिशिएटिंग एसेट है। तो कभी भी आपको लग्जरी गाड़ी, महंगी गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत आर्ग्यूमेंट है बहरोज़ का। मेरा मानना ये है कि आपको अच्छी गाड़ी रखनी चाहिए, लग्जरी नहीं, अच्छी। टॉप ऑफ द लाइन भी नहीं मैं कह रही, समथिंग विच इज़ गुड एंड विच यू नो इज़ क्वालिटी, यू इन्वेस्ट इन इट। और उसका आपको फ़ायदा ये होता है कि स्पेशली वो लोग जो कि कम्यूट करते हैं, स्पेशली वो लोग जो ज़्यादा डिस्टेंसेस कवर करते हैं टू बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम फैमिली, उनको हर वीकेंड फैमिली को मिलने जाना है, या उनको रोज़ अपनी नौकरी पे जाना है, 3 दिन जाना है, 4 दिन जाना है, 5 दिन जाना है, डजेंट मैटर, दे गो अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो अगर आपका ड्राइविंग डिस्टेंस जो है फॉर एनी टास्क, इवन इफ इट्स फॉर ग्रोसरी, और जो आपको फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती है, अगर आपका distance to your that requirement is more than 30 minutes, 30 minutes is my cut off. अगर 30 minutes से ज़्यादा आपको multiple times drive करना पड़ता है for any place, I think you deserve to have a better quality car, because that's an investment that you are doing in driving something which is comfortable, which will not give you issues, and yes, you're paying a price for it. एंड द प्राइस यूर पेइंग इज़ कि आप उसकी इंश्योरेंस दे रहे हैं, बिकॉज ज़ाहिर है आप उस एसेट को यूज़ कर रहे हैं। तो जिस तरह हम घर में रहते हैं, घर की इंश्योरेंस कराते हैं, या फिर आप कहें कि हम घर नहीं खरीदेंगे, हम रेंट पे रहते रहेंगे, तो हर चीज़ की जो है वो कॉस्ट है। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप एक क्वालिटी चीज़ में इन्वेस्ट करें और उसकी कॉस्ट भी ना पे करें। तो जो मुझे लगता है कि जो आप कॉस्ट उसकी पे कर रहे हैं, वो डेप्रिशिएट हो रहा है एसेट, बट यू आर ऑल्सो यूजिंग दिस। एंड आई थिंक विमेन वुड अग्री विद मी, जब हम सैलॉन्स जाते हैं तो हम एक घंटे के उस फेशियल के पैसे या उस मसाज के पैसे देते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो क्या है, वो एक बंदा 1 घंटा आपको भी घड़ी रख के जो है वो सिर्फ वो घंटे से भी आप कहें घड़ी देख के मिनट बाय मिनट आपको एक दे रहा है ना सर्विस, तो आप उसके पैसे पे कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ वो आप जब सर्विस ले रहे हैं तो उस सर्विस के पैसे तो होंगे। अब चाहे वो मीडियोकर सर्विस है या जो है वो अच्छी सर्विस है, ये तो अगेन डिबेटेबल है, लेकिन उसके पैसे होंगे बहरहाल, वो क्योंकि वो एक सर्विस है जो आप अवेल कर रहे हैं। इसी तरह गाड़ी जो है वो आपको एक सर्विस दे रही है, और चाहे वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, आई फील लाइक इट क्वालिफाइज फॉर यू टू पे फॉर दैट इंश्योरेंस, इट क्वालिफाइज फॉर द मेंटेनेंस बिकॉज यू यूजिंग इट। ठीक, एक एंड आई फील सुपर पैशनेटली इस पे लंबी बात इसलिए नहीं हो सकती। वैसे मैं इस पे बहुत लंबी बात कर सकता हूँ, लेकिन वो वीडियोस के बाद हमको रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज इट विल गो समवेयर एल्स। तो ये हम रिकॉर्डिंग पे नहीं ला सकते। बट चलो मैं तुम्हारे लिए एक सवाल करता हूँ, एंड क्योंकि तुमने किया ये, तुमने उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया है कि लग्जरी हो ना हो, आई आस्क इट्स ईजी मोर क्लियरर क्वेश्चन। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन हो कि तुमको अपनी लाइफ में 1 साल ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तुमको कौन सी गाड़ी पसंद है? पसंद से बताओ। ऑडी, ऑडी, ओके ठीक, ऑडी एसयूवी ऑडी, ठीक है ना, 5 सीटर। प्रॉब्ली ऑडी एसयूवी आ जाएगी 60-70,000 की, आई गेस। आई डोंट नो मच, बट 60-70,000 तक की होगी अगर आप अच्छी नई $60,000 ठीक है, और टॉप ऑफ द लाइन ले एंड ऑल। मैं अगर तुमको ये बताऊं कि अगर तुम $60-70,000 आज खर्च करोगी तो तुम अपनी वर्किंग एज जो है वो साल या 2 साल से बढ़ा दोगी। वुड यू बाय दैट कार एंड बी ओके टू वर्क एन एक्स्ट्रा 1 to 2 years? तुमको लगेगा नहीं यार 1-2 साल में एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ, या यू वुड से कि नहीं नहीं यार मैं जो हूँ वो गाड़ी नहीं। तो मैं जवाब देता हूँ, मेरे लिए वो एक्स्ट्रा 1 साल काम करना बहुत ज़्यादा है, तो मैं वो खर्च ना करूँ और मैं बोलूँ मैं सस्ती गाड़ी चलाऊँगा बट 1 साल जल्दी रिटायर हो जाऊँगा। लेकिन तुम तो ये आइसोलेशन में देख रहे हो ना। बस अगर मुझे फर्ज करो नहीं घुमाओ फर्ज करो, घुमाओ की बात नहीं है, क्योंकि लाइफ डजंट वर्क दैट वे ना। नहीं, मैं तुमको ये व्हाट बिकॉज इफ यू डिले I'm you're thinking कि you will not be able to delay your work life and you would because of this choice. Yes, it would benefit you, but that's not a short thing that you would because मैं कह रहा the math doesn't work this way. मैं कह रहा हूँ अगर हो रहे इस वक्त एक ऐसी मैथ है जिसमें तुमको अपनी लाइफ में 1 से 2 साल ज़्यादा काम करना मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमको फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ, ये फर्क है, मुझे फर्क पड़ता है, तो ये हमारा डिस्प्यूट है। मुझे जो है अगर लेट्स से मेरा रिटायरिंग टारगेट 50 है और मुझे होता है कि आज अगर मैं एक गाड़ी ले लूँ और मेरा रिटायरिंग टारगेट 50 की जगह 51 या 52 हो जाए, मुझे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा।
बट बतूल इज़ लाइक मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ेगा, ये मैं 2 2 साल साल एक्स्ट्रा काम कर लूँगी। हाँ, क्योंकि इफ़ आई आज एम अच्छी गाड़ी हेल्दी, चलाऊँगी। हाँ, अगर मेरा गॉड फ़ॉरबिड कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है या मुझे पता है कि मेरे कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मेरी, मुझे नहीं लगता कि मैं सो देन आई मीन देयर ऑब्वियसली रीजंस वेयर यू कैन आर्ग्यू कि ये चीज़ सही नहीं है, आप जल्दी रिटायरमेंट ले लें बिकॉज आपका कोई XYZ हेल्थ इशू चल रहा है या आपका कुछ और चल रहा है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ़ यू लव योर वर्क, द वर्क दैट यू डू, एंड you don't mind working 2 more years, anything can change. Maybe I get promoted, maybe I make more money, maybe I have a startup. Anything can change. Why do I sacrifice my comfort right now and kill myself every single day in going in something which is giving me issues? Because देखें जो नहीं, वो इश्यू नहीं एसेट दे रही वो गाड़ी, नहीं, वो इश्यू गाड़ी एक मैं बेसिक गाड़ी है। ये बेसिक गाड़ी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कंफर्ट। अच्छा क्योंकि चलो अगर ठीक है। आप कंपैरिजन करते हैं तो आप अगर एक बलीला चला रहे हैं और आपके पास एक अच्छी टॉप टियर गाड़ी है, अगेन नॉट लग्जरी कार बट समथिंग विच इज़ गुड, विच हैज़ हीटेड सीट्स। अब देखें यहाँ पे ठंड होती है तो आपको हीटेड सीट्स भी चाहिए होते हैं, हीटेड स्टीयरिंग भी चाहिए होता है, आपको 4 व्हील ड्राइव भी चाहिए, आपको all of these things, they make your life easier. So my point is, if you are making your life easier by spending some money, it's a trade-off. So मेरे लिए वो trade-off है और मुझे लगता है अच्छा, कि वो होना ये चाहिए। टाइम है फॉर अस टू डू अ कॉल आउट। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा और अगर आपको वीडियो कुछ भी पसंद आ रही हो तो एक फेवर ज़रूर करें, किसी से शेयर ज़रूर करें। शेयर दिस वीडियो विद समवन। उससे होता ये कि यूट्यूब का एल्गोरिदम हमको रिवॉर्ड करता है विद मोर व्यूज़। व्हेन देयर आर मोर व्यूज़ इट टेल्स अस के लोगों को पसंद आ रही है एंड वी कंटिन्यू टू बी इन्वेस्टेड इन दिस चैनल एंड मोर कंटेंट। And please do comment and tell us like what you think और आपका इस आप पे किससे क्या एग्री करते हैं? पर्सपेक्टिव है, प्लीज़ बताएं कि क्योंकि अगर आप मेरा और किससे एग्री बहरोज़ करते का जो है ये बड़ा वो उस टाइप का टॉपिक है जिसपे हम कांस्टेंट जो है वो हमारी ये इस पे फ्रेंडली बैंटर, अब ये फ्रेंडली नहीं, बैंटर हो फ्रेंडली गई तो है, पहले नहीं थी, बट वीव कम टू अ लाइक अ हैप्पी मीडियम या कि हमने दोनों ने एक दूसरे के साथ वो डिसाइड कर लिया है कि व्हाट वी वांट एंड हाउ लाइक बेसिस ऑफ फैमिली गोल्स हम कब जो है वो अपनी गाड़ी अपग्रेड करेंगे, कब नहीं करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। सो एनीवे, अच्छा चलो लास्ट डिस्प्यूट जो है वो शुड यू स्टार्ट ए बिजनेस आई विद थिंक योर वी शुड फ्रेंड्स? कट इट बिकॉज आई नहीं, ये थिंक कर इट्स लेते हैं आखिरी। शुड यू ओके स्टार्ट अ बिजनेस चलो। विद योर फ्रेंड्स? इस पे भी हमारी बहुत डिस्प्यूट होता है। सो मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि अगर आपके किसी फ्रेंड के साथ जो है वो ट्रस्ट है और या बिजनेस नहीं, इन्वेस्टमेंट कह लेते हैं। आई थिंक इट वुड नहीं, बी आई मच थिंक बोथ बोथ मैं नहीं, इस पे बिजनेस डिफरेंट है, बिजनेस थोड़ा सा बिकॉज बिजनेस में यू आर इक्वल पार्टनर्स एज वेल। सो नहीं बहरोज, इन्वेस्टमेंट बोथ में आई फील इट्स बोथ। आई थिंक आपको दोस्तों के साथ इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, आप बिजनेस पार्टनर होना चाहिए। बतूल का जो है वो बहुत पता नहीं मेरा क्यों तुम्हारा बिल्कुल डिसएग्रीमेंट है। डिसएग्री करती हूँ मैं इस चीज़ इट्स से। नॉट दैट कि तुमने कोई आई बहुत जस्ट बिजनेस फील कि पार्टनरशिप फेल होते नहीं, देखी। मुझे ओवरऑल द होल आइडिया ऑफ इन्वेस्टमेंट डीलिंग इन मनी इज समथिंग, क्योंकि मनी देखें इज अ बिट ऑफ अ डिस्प्यूट प्रोसेस, एक डिस्प्यूट रहती है इसमें कि यार इतने होने चाहिए, इतने नहीं होने चाहिए, मुझे इतना मिलना चाहिए, तुम्हें इतना मिलना चाहिए, तुम्हारी इतनी एफर्ट है, मेरी इतनी एफर्ट है। एट द एंड ऑफ द डे इट जस्ट मडीज अप द वाटर्स, जिसे कहते हैं ना उर्दू में कि यार ये अपने लिए खुद आप एक मुसीबत अपने लिए पाल रहे हैं बाय इन्वॉल्विंग योर सेल्फ, या अपने आप को आप एक दोस्त के साथ अपने जो है वो बिजनेस पार्टनरशिप में या इन्वेस्टमेंट में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और ये मेरा इसलिए मानना है कि अब लोग कह सकते हैं, इस पर आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं हमारी तो बड़ी अच्छी पक्की दोस्ती है, हम एक दूसरे के साथ ट्रस्ट है, हम और जिसके साथ ट्रस्ट होता है आप उसी के साथ करते हैं। बट देखें एट द एंड ऑफ द डे बोथ आर ह्यूमंस, आप दोनों जो हैं वो इंसान हैं और इंसान से गलती होती है, गलतियां होती हैं, और जब गलती होती है तो वो जान के नहीं होती है, बाज़-औक़ात अनइंटेंशनल भी होती है, लेकिन उससे द रिलेशनशिप गेट्स वीक एंड सावर, वो खट्टी पड़ जाते हैं जो रिश्ते हैं ना, और वो चीज़ यू डोंट वांट टू लूज़ योर फ्रेंडशिप ऑफ मैनी ईयर्स ऑन समथिंग सो पेटी एज मनी। अब ये कहना बहुत आसान है कि नहीं पैसों पे तो हम लड़ते नहीं हैं या पैसों पे हमारे प्रॉब्लम्स नहीं होते, स्पेशली अगर आप दो लोग जो हैं वो एज इंडिविजुअल्स आपस में इन्वॉल्व नहीं है बल्कि फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। यानी कि मैं एज अ स्पाउस बहरोज़ की या उनका स्पाउस, हमारे डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, हमारे बच्चों के डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। इसी तरह अगर मैं अपने फ्रेंड के साथ किसी के साथ बिजनेस रन कर रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम माई फैमिली, बहरोज़ हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑन माई एंड माई बिजनेस पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, वी कैन कीप इट टोटली क्लीन, बट ऐसा होता नहीं है। तो मेरे लिए ये बहुत ब्लैक एंड वाइट है कि मैंने फ्रेंड्स के साथ जो है वो बिजनेस रिलेशनशिप नहीं रखनी, बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं जाना या कोई इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव नहीं करना।
अच्छा, इसमें 2 बातें, अगर तो मेरा कोई भी दोस्त ये वीडियो देख रहा है तो ये जान ले कि जब भी मैंने मना किया है अपने दोस्त को किसी इन्वेस्टमेंट से, उसका ज़िम्मेदार जो है वो बतूल है। और इसीलिए वो मैं तहे दोस्ती दिल से बची हुई है। मेरे दोस्त, मैं तहे दिल से आपके साथ बिज़नेस करना चाहता हूँ, तहे दिल से आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बट मेरी बीवी इजाज़त नहीं देती। बट और एनीवेज़, इसीलिए दोस्ती बची हुई है। बट ऑन पेपर बतूल सही कह रही है। बट सो ऑल द पॉइंट्स शी सेड आर राइट, दे आर ट्रू, बट आई स्टिल इमोशनली फील कि अगर आपका किसी के साथ कंफर्ट लेवल है, ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट राइट, बट आई स्टिल से इट कि मुझे अभी, सो आई एम नॉट इमोशनली, आई एम नॉट कन्विंस्ड, बट मेंटली व्हाट शी इज सेइंग इज राइट। सो इसमें कोई आर्ग्यूमेंट मैं कर नहीं सकता, बट आई स्टिल डिसएग्री विद हर। सो दैट्स द पॉइंट। We can agree to disagree. या वी डिसएग्री ऑन दिस। Okay. Anyways, guys, I think video काफ़ी लंबी हो गई, so thank you, and let us know if you found this valuable with your likes and subscribes and lots of comments, and more importantly with share outs. Thank you. Thanks for watching.